नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। जो हमारी बैकबोन होती है वो बेसिकली 24 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कॉकेक्स। सर्वाइकल रीजन हमारा ये पीछे वाला हिस्सा होता है, उसके नीचे थोरैसिक रीजन होता है, उसके नीचे हमारा लंबर रीजन, फिर सैक्रल और सबसे नीचे एक जो बोन होती है वो कॉकेक्स होती है। अब आज हमें बात करनी है सर्वाइकल रीजन की। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें साथ में हमारी स्पाइन होती है और नर्व्स होती हैं, और इसमें एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। जो वर्टिब्रास हैं हमारी, उनके बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये सब चीजें मिलकर बनती हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है वहाँ पे 7 हड्डियाँ होती हैं, C1 से लेके C7 तक। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली वियर एंड टियर है जॉइंट्स का। जो हमारी जो हड्डियां हैं वहाँ पे वियर एंड टियर हो रहा है। जो वियर एंड टियर है वो एज रिलेटेड है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस की वजह से भी ये दिक्कत होने लग जाती है। पर आजकल यंगस्टर्स में भी इस तरह की दिक्कत देखी जाने लगी है रॉन्ग पोस्चर की वजह से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बेसिकली नर्विंग होने लग जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में। जिससे होता क्या है कि जो हमारी बोन्स हैं वो पुश करने लग जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और हमारी नर्व्स को उन पर कंप्रेशन आने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम देखे जाते हैं। तो बहुत जो कॉमन लक्षण आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का वो होता है पेन और स्टिफनेस। नेक में पेन हो रहा है, अकड़न बनी हुई है, मोमेंट में दिक्कत होने लग आता है पेन का। पेन जो है हमारा नेक से स्टार्ट होके हमारी आर्म में रेडिएट करने लग जाता है, हमें टिंगलिंग सेंसेशन, सुनपन। जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है हेडेक। नेक से शुरू होके हमें हेडेक भी फील होता है, साथ में चक्कर आने की दिक्कत भी देखी जाती है। उसके अलावा मोमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है, हमारी नेक स्टिफ हो जाती है, मोमेंट में परेशानी आ रही है। इस तरह के जो दर्द होते हैं उनमें रेस्ट से आराम आता है, और शाम को या सुबह जब उठने के दौरान दिक्कत ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस होती है। वर्टिब्रल कॉलम में अगर दबाव आ रहा है उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम डेवलप होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। नंबनेस यानी सुनपन या टिंगलिंग सेंसेशन, सुनपन या झंझनाहट हाथ पैरों में बनी रहने लग जाती है। उसके अलावा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है, चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, चप्पलें पहनने में तकलीफ होती है, चप्पल पैरों से खिसकने लग जाता है। उसके अलावा इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर स्पिंस्टर भी देखा गया है, यानी मोशन और यूरिन का जो हमारे स्पिंस्टर्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करके रखते हैं यूरिन और मोशन को, वहाँ पे भी लॉस होने लग जाता है सेंसेशंस का। तो मैं बताना चाहूँगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत आने लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है या ड्राइनेस आने लगा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे जो हमारी जो वर्टिब्रास हैं उनमें आपस में दबाव पड़ने लग जाता है, और वहाँ नसों पे भी दबाव आने लग जाता है, जिस कारण से इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है डिस्क बल्ज। अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये अपना स्पेस छोड़ के नीचे की तरफ बल्जिंग होने लग रही है, अपनी जगह से खिसकने लग गई है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं और बोन के स्पर्स बनने लग गए, यानी बोनी स्पर्स बनने लग गए और आपस में घर्षण उनमें होने लग गया है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसे देखे जाने लगे हैं। उसके अलावा अगर लिगामेंट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस बनी रहने लग जाती है तो भी इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। तो मैं बताना चाहूंगी रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाएगा एज। अगर एज बढ़ रही है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत बढ़ी रहने लग जाती है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, बैठे रहने का काम तो नहीं है, या फिर लॉन्ग ड्राइविंग तो नहीं आप करते हैं, एक जगह बैठ के बहुत ज्यादा लंबा समय तक तो नहीं बैठे रहना पड़ता, उन कारणों से भी इस तरह की दिक्कत आती है। पोस्चरल जो हमारे कारण होते हैं उनमें हम इसको रखते हैं। उसके अलावा नेक की कोई इंजरीज तो नहीं है, उसमें भी इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। या फिर अगर ओबेसिटी है, वजन बढ़ा हुआ है, तो भी दबाव पड़ने के कारण इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। या फिर रिपीटेड स्ट्रेस अगर पड़ रहा है नेक रीजन पे, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत देखी जाती है। नेक्स्ट होता है बेड पोस्चर। अगर पोस्चर का हम ध्यान नहीं रखते हैं, किसी भी तरह से लेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकिए हम लगा लेते हैं, हमारा बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, सर हमारा बहुत ऊंचा जा रहा है, लेटते हुए हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारा मैट्रेस अगर ठीक नहीं है, उन कारणों से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कतें बनी रहने लग जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने वजन को नियंत्रित करना है,
बहुत ज़्यादा अगर ओबेसिटी है तो भी दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वज़न नियंत्रित रहे। अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारा पॉस्चरल, हमारे बहुत प्रोलॉन्ग बैठने का काम है और हम सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हमारा ड्राइविंग हो जाता है, इस तरह के केसेस में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक ले लेके काम करना है, या फिर ड्राइविंग के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपका जो बैकबोन रहे वो एकदम स्ट्रेट रहे और आपको पेन ज़्यादा फील ना हो, इसलिए आप ब्रेक भी लेके इस तरह से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप एक्सरसाइजेस करें। रिपीटेड एक्सरसाइजेस से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस केसेस में बहुत अच्छा आराम मिलता है। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक रखनी है, हेल्दी डाइट आपने लेना है, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, आपके फिजिशियन भी चेक करके देख सकते हैं अगर यहाँ पे स्वेलिंग फील हो रहा है, या फिर आपको जो आपका रिफ्लेक्सेस हैं उनको चेक करेंगे, आपकी मसल्स, आपकी जो मसल्स हैं उनकी पावर को चेक किया जाएगा। उसके अलावा एक और जांच होती है जिसे हम नर्व कंडक्शन टेस्ट कहते हैं, उससे भी देखा जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के नसों में दबाव तो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत डेवलप तो नहीं हो रही है। तब मैं बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस या एग्जामिनेशंस हैं जिनको करा के हम जान सके कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हैं या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। आपके फिजिशियन या डॉक्टर चेक करते हैं आपके मूवमेंट को, आपके नेक के मूवमेंट को या आपके आर्म्स के मूवमेंट को, कि आपको किस तरह का दिक्कत आ रहा है। उसके अलावा आपका पावर या फिर मसल टोन भी देखा जाता है, आपके रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। उसके अलावा आपका एक्सरे कराया जाता है, आपका एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का कराया जाता है, एपियो लेटरल, जिससे पता चले कि अगर कोई बोनी स्पर तो डेवलप नहीं हो रहा है या इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा MRI या CT स्कैन भी कराया जाता है। नेक्स्ट, अगर नर्व्स का बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो नर्व कंडक्शन टेस्ट भी कराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नेक पेन है या कोई और दिक्कत आ रहा है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसके सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए। कई बार हमारे नेक में बैड पोस्चर की वजह से नेक स्पाज्म आ जाता है, जिसको हम गलती से हम समझ लेते हैं कि हमें सर्वाइकल का दिक्कत हो गया। जो नेक स्पाज्म होता है वो बहुत ही लोकलाइज्ड होता है, वो जगह जो होती है बहुत टेंडर हो जाती है, पेनफुल टू टच हो जाती है, मूवमेंट सडनली बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप सो के उठे हैं और गर्दन मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यूजुअली बैड पोस्चर की वजह से होता है। इसको हमें सर्वाइकल नहीं समझना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं समझना चाहिए। जो नेक स्पाज्म होता है वो कुछ दिन में खुद ही सबसाइड हो जाता है, या फिर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं, मसाज करते हैं, उससे भी ये ठीक होता चला जाता है। कुछ कंडीशन एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया है, या फिर कोई मसल का स्पाज्म आ रहा है, उनसे भी हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको बता ही चुकी हूँ, जिसको करा के आप जान सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या कुछ और दिक्कत आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आएगी जिसे मैं स्पेसिफिक भी कहती हूँ, वो है लिकनेंथस 30। लिकनेंथस 30 का बहुत अच्छा एक्शन हमारे सर्वाइकल रीजन पे रहता है। लिकनेंथस 30 का डोसेस आपने लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टॉक्स 30। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बनी हुई है और ज़रा सा गर्दन हिलाने से या ज़रा सा मोमेंट से ही पेन शुरू हो जाता है और अकड़न बनी रहती है, तो बहुत अच्छा काम रस्टॉक्स 30 का रहता है। रस्टॉक्स 30 का भी डोजेज आपने दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंद लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी सिमिसिफिगा 30। सिमिसिफिगा का एक्शन बहुत अच्छा सर्वाइकल रीजन पे है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, जैसा लगता है जैसे करंट लगा हो, साथ में गर्माहट से आराम आ रहा है, मॉर्निंग में दिक्कतें बढ़ रही हैं, उनके केसेस में बहुत अच्छा काम सिमिसिफिगा का रहता है। सिमिसिफिगा का डोजेस आपने लेना है 4 बूंदें दिन में 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी जल्सीमियम 30। जल्सीमियम 30 में बहुत अच्छा एक्शन हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। अगर ड्राउजीनेस, डलनेस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने का टेंडेंसी है, नींद जैसी बनी रहती है, और साथ में ऑसिपिटल रीजन यानी पेन, गर्दन से उठ के पेन आगे की तरफ आ रहा है और साथ में आर्म्स में रेडिएट कर रहा है, तो बहुत अच्छा एक्शन जल्सीमियम 30 का रहता है। जल्सीमियम 30 लो बीपी के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जल्सीमियम 30 को डोजेज आपने लेना है एक बारी में 4-4 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 में भी जो एक्शन रहेगा सर्वाइकल रीजन पे, उसमें क्या रहेगा कि अगर ज़रा सा मूव हो रहे हैं और सडनली पेन बढ़ रहा है और साथ में चक्कर भी बना हुआ है, ज़रा सा हिले चक्कर आने लग गए और बहुत ज़्यादा पेन और स्टिफनेस बना हुआ, उन केसेस में ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइनिया 30 का डोजेज आपने दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंद लेना है।
मेडिसिन आप डाइल्यूशन वो ले सकते हैं जो भी आपको सूट हो रहा है, साथ में लेक्नेंथस 30 आप सभी के साथ चला सकते हैं। उसके अलावा एक मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगी, एक पेटेंट मेडिसिन जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ भार्गवा का स्पॉन्डिन ड्रॉप्स। स्पॉन्डिन ड्रॉप्स का बहुत अच्छा एक्शन सर्वाइकल पे है। स्पॉन्डिन ड्रॉप्स की डोजेस आपने लेनी है 1/4 कप गुनगुने पानी में 15 बूंद डाल के दिन में 3 बार। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, बहुत एक्यूट केस है, उस केसेस में आप 1-1 घंटे पे भी दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मेडिसिन को कोशिश करें आप गुनगुने पानी के साथ लें, ज़्यादा अच्छा आराम आपको मिलेगा। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ यूँ ही बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।